अब मैंने आपसे क्या कहा था, इस चैप्टर में हम यूक्लिड का जो ज्योमेट्री से रिलेटेड अप्रोच था उसे लिंक करेंगे मॉडर्न ज्योमेट्री से, है ना। तो हम यहाँ पे भी वही करने वाले हैं। ये जो डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस को यूज करके हम डायमेंशन क्या है ये सीखेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, देखिए पॉइंट की डेफिनेशन दी गई है ना। पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। नो पार्ट मीन्स स्टूडेंट हम डॉट को भी पॉइंट नहीं बोल सकते हैं। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, है ना, कि डॉट को भी पॉइंट नहीं बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट ये एक्चुअली मैं आपको एक लाइन के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। अब इसके लिए हम सबसे पहले एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पे। अब इस लाइन के लिए डेफिनेशन देखिए क्या दी गई है, लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, है ना। तो ये जो लाइन है इसकी लेंथ तो है लेकिन इसकी विड्थ नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात। ये जो लाइन है इसकी लेंथ तो है लेकिन इसकी विड्थ नहीं है। अब स्टूडेंट ऐसा ही एक लाइन अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, अब इस लाइन की लेंथ तो है ही, अब थोड़ी सी विड्थ भी ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल होगा। देखिए विड्थ है ही यहाँ पे लेकिन विड्थ कम है, फिर भी ये क्या होगा स्टूडेंट, रेक्टेंगल ही होगा, बिकॉज इसकी लेंथ भी है और विड्थ भी है, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो आपको ये डिफरेंस दिख रहा है ना, रेक्टेंगल और लाइन में। वैसा ही कुछ डिफरेंस है डॉट और पॉइंट में। अब मैं यहाँ पे अगर एक पॉइंट ले रही हूँ तो पॉइंट के बारे में हमें पता ही है, इसकी विड्थ तो होती ही नहीं है, और जैसे लाइन में लेंथ होती है वैसे यहाँ पे लेंथ भी नहीं है। मीन्स यहाँ पे ना लेंथ है ना विड्थ है, इट मीन्स इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है, ये डायमेंशनलेस है। समझ में आई मेरी बात। ऐसा ही एक पॉइंट यहाँ पे लूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, अगर मैं इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ा दूँ और विड्थ भी बढ़ा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये डॉट हो जाएगा जिसका कुछ डायामीटर है, जबकि पॉइंट का कोई डायामीटर नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो हम क्या कहेंगे, यही डिफरेंस है डॉट और पॉइंट के बीच में। डॉट जो होता है उसका कुछ तो डायमेंशन होता है, डायामीटर होता है, जबकि पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ना उसकी लेंथ होती है ना उसकी विड्थ होती है। तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं, डॉट और पॉइंट को सेम ही समझते हैं, सेम ही यूज करते हैं, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता है। मैथ्स में दिस इज डॉट एंड दिस इज पॉइंट। समझ में आ रही है मेरी बात। जहाँ पे पॉइंट का ना कोई लेंथ है ना कोई विड्थ है, ये पूरा डायमेंशनलेस है, ना इसकी कोई डायमेंशन है, जबकि डॉट का लेंथ भी है और विड्थ भी है। अब स्टूडेंट ये जो डायामीटर है इसका डायामीटर भी होता है। अब डायामीटर कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये है डॉट और ये है पॉइंट। ओके। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। तो स्टूडेंट यूक्लिड ने ये जो डेफिनेशंस दी थी ये सभी डेफिनेशन स्टेटमेंट फॉर्म में थी, है ना। अब अगर स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करें तो उसके कई पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। जैसे कि ये पॉसिबिलिटी समझने के लिए मैं सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ओके। अब स्टेटमेंट का मैंने ये एक एग्जांपल लिया है, दैट इज टुडे इज वेरी हॉट। अब इस स्टेटमेंट के कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर ये स्टेटमेंट मैं आपको समर सीजन में पूछूं तो आप क्या बताओगे, समर सीजन में तो ऑब्वियसली वेदर हॉट ही होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, है ना। लेकिन अगर यही सिचुएशन, यही स्टेटमेंट मैं अगर विंटर सीजन में पूछूं तो आप क्या बताओगे, विंटर सीजन में तो वेदर हॉट नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। लेकिन अगर मॉनसून सीजन में इसके बारे में पूछूं तो मॉनसून सीजन में वेदर हॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट मीन्स ये जो सिचुएशन है ये मे बी वाली सिचुएशन हो गई, है ना। तो नॉर्मली हम जो कोई स्टेटमेंट लेते हैं उस स्टेटमेंट की 3 पॉसिबिलिटीज हमने देखे, ट्रू, मे बी और फॉल्स, है ना। लेकिन स्टूडेंट ये तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम जो स्टेटमेंट यूज करते हैं उसकी पॉसिबिलिटीज हुई। मैथ्स में ऐसा नहीं होता है। मैथ्स में 2 ही सिचुएशन होती है, स्टेटमेंट या तो ट्रू ही होगा या तो फिर फॉल्स ही होगा। समझ में आ रही है मेरी बात। मैथ्स में सिर्फ स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या तो फिर फॉल्स ही हो सकता है। अब अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसके बारे में तो कोई कन्वर्सेशन रहेगा ही नहीं, लेकिन अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू में भी 2 पॉसिबिलिटीज होती है स्टूडेंट, वो है यूनिवर्सल ट्रूथ एंड ट्रूथ विथ प्रूफ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, ऐसा ट्रूथ जो एक्सेप्ट कर लिया गया है, ऐसा ट्रू स्टेटमेंट जो एक्सेप्ट कर ही लिया गया है, जिसे प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि 5 इज लेस देन 10 और 10 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे तो कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं आता है, 10 ऑलवेज ग्रेटर ही होगा 5 से, है ना। तो ये टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं उससे हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। समझ में आ रही है मेरी बात।
तो स्टूडेंट अगर मैं ट्रुथ विथ प्रूफ की बात करूं तो ऐसे स्टेटमेंट जिसे प्रूव करने की जरूरत पड़े, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि ट्रायंगल अगर मैं ले रही हूं, देन सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब इस स्टेटमेंट को तो हम ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते, है ना, इसे प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे जो स्टेटमेंट है जिसे प्रूव करने की जरूरत पड़ती है, वो ट्रुथ तो है ही लेकिन उसे प्रूव करने की जरूरत पड़ी, तो उसे हम कहेंगे ट्रुथ विथ प्रूफ। समझ में आ रही है मेरी बात? तो वैसे ही हमारा जो मेन फोकस है इस चैप्टर का, ये है यूनिवर्सल ट्रुथ पे। ट्रुथ विथ प्रूफ वो हम ज्योमेट्री के बाकी कई सारे चैप्टर में देखेंगे। जो ट्रू तो है स्टेटमेंट जिसे लेकिन प्रूव करने की ज़रूरत है, जबकि ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ है इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम इस चैप्टर में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ में भी स्टूडेंट 2 टाइप्स होते हैं, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। अभी जो एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स हैं ये दोनों स्टेटमेंट फॉर्म में ही है, और ये दोनों जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ ही है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। एक्चुअली पोस्टुलेट जो है वो मेनली मैथ्स की ज्योमेट्री ब्रांच में ही यूज़ होता है, जबकि ये जो एक्सियम्स है ये एक्सियम मैथ्स के ज्योमेट्री ब्रांच में तो यूज़ होता ही है, लेकिन मैथ्स की अदर ब्रांच में भी यूज़ होता है। अब अगर एक्सियम का एक एग्जाम्पल देखें तो वो है, इफ़ A and B are the same and if C and D are also the same, then A plus B is the same as the C plus D। वैसे ही अगर पोस्टुलेट का एग्जाम्पल देखें तो इफ पॉइंट B is drawn on line segment AC, then AC is the sum of AB and BC। तो देखा आपने, ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है जो हमें ऑलरेडी पता ही है ना। तो स्टूडेंट यही है ट्रुथ, यही स्टेटमेंट है जो यूनिवर्सल ट्रुथ में इंक्लूड हुए हैं, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट। ओके, तो इस चैप्टर में हम यही ऐसी ही ऑब्वियस सी बातें सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। ओके, तो अब हम यूक्लिड ने जो एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट दिए थे वो पढ़ेंगे। अब ये पढ़ने के टाइम पे ना स्टूडेंट्स आपको एक प्रॉब्लम होगी, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये एक्सियम एंड पोस्टुलेट बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ें हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे पोस्टुलेट का एग्जांपल हमने देखा कि पॉइंट बी इज ऑन लाइन सेगमेंट ए सी, देन ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, यही कहा था ना। तो ये भी बहुत ऑब्वियस सी चीज़ें हैं। वैसी ही काफ़ी सारी ऑब्वियस सी बातें हम इस चैप्टर में एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट के थ्रू समझेंगे। तो आपको लगेगा कि ये तो इतनी इजी चीज़ें हैं, इतनी ऑब्वियस सी बातें हैं, तो इसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन स्टूडेंट इसका भी एक पर्पज़ है। ये जो साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस होते हैं ना, इनको सभी काम बहुत ही सिस्टमेटिक वे में करना होता है। तो ये इन्होंने क्या सोचा कि ये जो ऑब्वियस सी चीज़ें हैं जिसे हम कॉमन सेंस से ही समझ सकते हैं, उसकी एक लिस्ट बना ली जाए कि जिससे जो भी मैथ्स पढ़ रहा है उसे कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी चीज़ें प्रूव करने की ज़रूरत है और कौन सी बातों को विदाउट प्रूफ ही ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ये लाइन वाली बात मैंने आपको बताई, दैट ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस से ही पता चल रही है, तो इसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ट्रूथ विथ प्रूफ, जिसे हम थियरम्स भी कहते हैं, ओके, उसमें हमने जो एग्जांपल लिया था कि इन ट्रायंगल सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये तो ऑब्वियस सी बात नहीं है ना, इससे तो प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैथमेटिशियन ने वही किया, ये जो ऑब्वियस सी चीज़ें हैं जिसे बहुत ही इजीली हम समझ पाते हैं कॉमन सेंस से ही, तो इनकी एक लिस्ट बना ली, इन एक्सियम्स और पोस्टुलेट की एक लिस्ट बना ली कि जिसे यूज़ करके हमें जो प्रूव करना है, जो थियरम्स प्रूव करने होते हैं, इससे ही हम यूज़ करके बहुत ही इजीली प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए ही स्टूडेंट ये एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट समझना या पढ़ना हमारे लिए भी ज़रूरी है, ओके, इवन दो दे आर वेरी ऑब्वियस। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें।